नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं कि नहीं। साथ ही साथ हम टिकट से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हमारे माइंड में उठते हैं। और हम ये भी बात करेंगे, जैसे जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने कॉलेज जा रहे हैं, बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और टीटी हमें मिल जाता है और हम कॉलेज की आईडी दिखा देते हैं, तो क्या टीटी हमसे पैसे नहीं लेगा या हम पे फाइन नहीं ठोकेगा। सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो आपके मन में क्वेश्चन उठते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ट्रेन में यात्रा करने जा रहा हूं और मैंने टिकट खरीदी है लेकिन वो गुम हो जाती है, तो हम क्या करें। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं अपने किसी फैमिली वाले को ट्रेन में बिठाने के लिए आया हूं प्लेटफॉर्म पे, और फिर इसके बाद जब मैं जा रहा हूं, उनको मैंने ट्रेन में बिठा दिया अपनी फैमिली वालों को, और मैं जा रहा हूं और रास्ते में मुझे प्लेटफॉर्म पे टीटी मिल जाता है और वो मुझसे पूछता है टिकट कहाँ है, तो क्या मुझे टिकट उसको दिखाना पड़ेगा या फिर मैं उसको बोल दूंगा कि मैं अपनी फैमिली वालों को छोड़ने आया था प्लेटफॉर्म पे, तो वो मान जाएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप बिना टिकट की ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे लेट पहुंचे और उसी टाइम ट्रेन आ गई और आपको टिकट लेने का मौका नहीं मिला और आप बिना टिकट की ट्रेन में चढ़ गए और आप जनरल डब्बे में बैठे हुए हैं और उसी टाइम टीटी आ जाता है, तो आपको क्या करना है। पहली बात तो आपको भागना नहीं है इधर उधर, आप तुरंत टीटी के पास जाइए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आप लेट हो गए और टिकट लेने का आपको मौका नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होगा कि आजकल हर टीटी के पास एक मशीन दी हुई होती है कि वो तुरंत आपको एक टिकट बना के दे सकता है। लेकिन इसमें एक चीज है, जैसे कि आपसे टीटी पूछेगा कि आपको कहां जाना है, आप बता दोगे इस स्टेशन पे आपको जाना है, लेकिन जब आप ये बताओगे कि मैं इस स्टेशन से चढ़ा हुआ हूं, तो टीटी की मर्जी है वो उसको मानता है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो ताकि आपको कम टिकट के पैसे देने पड़े। तो ऐसे में टीटी क्या करेगा, जहां से ट्रेन चली हुई है और जहां आपको जाना है वहां तक की टिकट बना के आपको देगा। तो ऐसे में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपके ऊपर वो फाइन भी लगाएगा 250 रुपए। नॉर्मली 250 रुपए फाइन लगता है अभी फिलहाल, तो 250 रुपए आपके ऊपर फाइन भी लगाएगा। लेकिन ये चीज टीटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कहां से कहां तक की ट्रेन की टिकट आपको बना के देता है। मतलब जहां से ट्रेन शुरू हुई है वो वहां से भी ट्रेन की टिकट बना के दे सकता है, और साथ ही साथ अगर आपने बोला कि मैं इस स्टेशन से चढ़ा हुआ हूं, तो वो उस स्टेशन से भी टिकट बना के दे सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीटी आपकी बात मानता है कि नहीं। लेकिन आपको फाइन तो देना ही पड़ेगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने किसी फैमिली वाले को प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे छोड़ने आए हैं और फिर इसके बाद आपके फैमिली वाले तो चले जाते हैं ट्रेन से, और आप फिर प्लेटफॉर्म क्रॉस करके प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं और उसी टाइम आपको गेट पे एक टीटी मिल जाता है, तो क्या वो आपसे फाइन ले सकता है कि नहीं, या आपसे टिकट मांग सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बात सुन लो कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे आ गए हो तो इसका मतलब आपके पास टिकट होनी चाहिए, और टीटी का ये हक बनता है कि वो आपसे टिकट मांगे, क्योंकि किसी को क्या पता कि आप किसी को छोड़ने आए थे या फिर आप किसी ट्रेन से आए हो कहीं से, कोई क्यों आपकी बात पे विश्वास करेगा। तो इसलिए टीटी क्या करेगा, आपके ऊपर फाइन लगा देगा अगर आपके पास टिकट नहीं है। तो आप इस गलतफहमी में कभी मत रहिए कि आप अपनी फैमिली वाले को छोड़ने आए हैं तो आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा। पहली बात तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करें, हम भी टिकट लेके जाएं अगर अपनी फैमिली वालों को छोड़ने आए हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर आप अपनी फैमिली वाले को छोड़ने आए हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना है। अब कुछ लोग पूछेंगे प्लेटफॉर्म का भी टिकट होता है। जी हाँ, प्लेटफॉर्म का भी टिकट होता है। फिलहाल जो प्लेटफॉर्म टिकट का रेट है वो 10 रुपए चल रहा है, तो ऐसे में आपको 10 रुपए की एक प्लेटफॉर्म टिकट लेनी है और फिर उसके बाद आपको अपनी फैमिली वालों को ट्रेन में बिठा देना, और जब आप बाहर निकलोगे अगर कोई टीटी आपसे मिलता है तो आप वो प्लेटफॉर्म टिकट दिखा दीजिएगा और वो आपको जाने देगा। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर किसी रीजन की वजह से हम टिकट नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि टिकट के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और तुरंत ट्रेन आ जाती है और आपका जाना भी जरूरी है, तो ऐसे में हम क्या करें। या फिर अगर आप तुरंत प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं और तुरंत ही ट्रेन आ गई और आपको टिकट लेने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में क्या करें। तो दोस्तों, ऐसे में क्या करना है, आपको सबसे पहले तुरंत जाके आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट लेनी है तुरंत ही, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लाइन नहीं लगी होती है, वहां
पे एक वेंडिंग मशीन होती है या फिर आप टिकट काउंटर से भी वो प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं। जल्दी से आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट लेनी है और आपको ट्रेन में बैठ जाना है और आप कोशिश करें कि आप जनरल डब्बे में बैठ जाएं। और उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपको टीटी दिखता है आप खुद टीटी के पास जाएं, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं कि ट्रेन लेट हो रही थी तो ट्रेन लेट हो रही थी जिसकी वजह से मैंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया और मैं ट्रेन में चढ़ गया। तो ऐसे में क्या होगा, टीटी के पास एक मशीन होगी, वो क्या करेगा, जहां से आपकी प्लेटफॉर्म टिकट है जहां की, वहां से लेके जहां आपको जाना है वहां तक की आपको एक टिकट बना के दे देगा। अब आप बोलोगे इसमें क्या फायदा हुआ मेरा, तो दोस्तों इसमें आपको ये फायदा हुआ कि आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है और आप जनरल डिब्बे में बैठे हुए हैं तो आपको कोई भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। टीटी आपको एक टिकट बना के दे देगा, बस आपको टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट है और अपने कॉलेज जा रहे हैं और ट्रेन में आपको टीटी मिल जाता है और आपके पास टिकट नहीं है तो क्या टीटी आपसे फाइन लेगा कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी हो, कॉलेज जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो, आपके पास टिकट होना ही चाहिए। आप आईडी प्रूफ दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास टिकट होना चाहिए। और आपके पास अगर टिकट नहीं है तो टीटी आपके ऊपर फाइन लगाएगा और आपको टिकट बना के देगा। तो दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या स्टूडेंट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जी हाँ, स्टूडेंट के लिए कुछ फायदे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप रेगुलर ट्रेन से सफर करते हैं और अपनी कॉलेज को जाते हैं तो आप एक महीने का पास बनवा सकते हैं ट्रेन का। उसमें क्या होगा, आपको 50% का छूट मिलेगा। अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको 50% का छूट मिलेगा। अगर आपकी कास्ट थोड़ी निचले दर्जे की है और आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको 75% तक छूट मिलेगी। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको 50% तक की छूट मिलेगी। मतलब आपको महीने का पास बनवाना पड़ेगा तो उसमें आपको छूट मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप रोज रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं और अपना आईडी कार्ड दिखा के आप बच सकते हैं। जी नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको फाइन देना पड़ेगा, आपको टिकट लेनी ही पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा आपका। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, टीटी आपको अगले स्टेशन पे अपने साथ उतार देगा और जो वहां की पुलिस होगी, रेलवे पुलिस होगी, उनको दे देगा और वो रेलवे पुलिस वाले आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे। वहां पे मजिस्ट्रेट आपको 1000 रुपए का फाइन लगाएगा, या हो सकता है आपको 6 महीने की जेल भी भेज सकता है, या हो सकता है 1000 रुपए फाइन लेके आपको छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको सजा मिलनी ही मिलनी है, चाहे फाइन के रूप में मिले या अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि किन लोगों को टिकट की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों जिन बच्चों की एज 1 वर्ष से लेके 4 वर्ष की है तो उनको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिन बच्चों की उम्र 5 साल के हैं, 5 साल से लेके 11 साल तक के हैं, उनको आधे टिकट का पैसा देना पड़ता है। और जिन बच्चों की एज 12 साल से ज्यादा की है उनको पूरे टिकट के पैसे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो दोस्तों आपको जाते जाते एक और बात बता दूं कि अगर टीटी आपसे मिसबिहेव करता है, आपको अचानक ही ट्रेन से उतार देता है बिना किसी पूछताछ के या किसी भी रीजन की वजह से जबरदस्ती आपको ट्रेन से खींच के उतार देता है और आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो आप उस टीटी की भी शिकायत कर सकते हैं। आपको मैं एक नंबर बताता हूं, 155-210। आप इस रेलवे नंबर को याद कर लीजिए। अगर आपके साथ कोई टीटी बुरा व्यवहार करता है तो आप उसकी इस पे कंप्लेन कर सकते हैं और रेलवे इसके ऊपर अच्छे तरीके से सुनवाई करता है और साथ ही साथ कार्रवाई भी टीटी के ऊपर करेगा अगर वो दोषी पाया जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ गई। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।